हम कहते हैं जालिम के बस्ती में बैठिएगा और वहाँ जुल्म की कमी खोजिएगा, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बिहार में रह रहे हैं जहाँ आप बेहतरीन का उम्मीद कर रहे हैं, वो कतई नहीं। हालात इस तरह हिंदुस्तान की बनी है कि हम लोगों को मॉब लिंचिंग में मारा भी जा रहा है तो हमको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र देने के दौरान एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा। इस हिजाब विवाद के बाद कई तरीके का बयान सामने आया। वहीं जदयू के नेता बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाप और बेटी का रिश्ता निभाया। इस मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राजद के नेता। सर, ये हिजाब प्रकरण जो है, हिजाब मामला जो है, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यहाँ तक हिजाब खींचना मुख्यमंत्री साहब निंदा करते हैं इसका हम, लेकिन जहाँ तक हिजाब खींचने का इंटेंशन जो था, वो इंटेंशन माननीय मुख्यमंत्री का कोई गलत नीयत से नहीं रहा। सवाल इसको जो तीर पकड़ा गया, यहाँ से लेकर इससे ख़राब बात यूपी के योगी जी के मंत्री जो कहा, उसका मैं भर्त्सना करता हूँ कि उन लोगों को आप लोगों के माध्यम से जो चीज़ बिहार का मिलता है, उसको इससे बेसी अभद्र लैंग्वेज में उसके द्वारा, चाहे गिरिराज सिंह के द्वारा जो बताया गया है, उससे कई गुना खराब इनके भाषा में है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ये पहला हिजाब खींचने वाला मसला नहीं है। इससे पहले भी उनका तबीयत अलील होने के या अधिक उम्र होने का ये तकाजा है कि वंदे मातरम से संबंधित जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता का जो प्रेरित कर रहा था उनको, तो उसमें भी उन्होंने इस तरह का अनुचित दिखाने का काम किया। जब किसी के श्राद्ध में गया तो बाप के समाधि पर नहीं चढ़ा करके उनके पिता अशोक चौधरी से हार पहना देने का काम किया। इस तरह से कई मंच से देखा गया है कि वो काम जो नहीं करना चाहिए उनको, वो किया है। तो हो सकता है उनकी मानसिक स्थिति या उनका दिल में क्या है नहीं है, ये तो हम लोग अंतर्यामी हैं नहीं जो बता सकते हैं। लेकिन इसको लेकर हमारे समाज के लोगों ने जितना हाय तौबा मचाया है, ये हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में हाय तौबा मचा करके भी अगर हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो हम अपने किए हुए पर अभी आत्ममंथन करना चाहिए। हालात हमारी स्थिति में नहीं है, इसलिए इतना हाय तौबा मचा करके हमारे ही लोगों को इस तरह से हिजाब प्रकरण को बढ़ावा नहीं दे करके इसको आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसको जितना जल्दी हो ख़त्म करने के लिए आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा कि उनका इंटेंशन कोई बुरा इंटेंशन से हिजाब खींचने का ये नहीं था। भले ही हम लोगों को बुरा लगे, हम लोगों का शरीयत में है कि हिजाब नहीं खींचना चाहिए, हम लोग पर्दे की चीज़ में रहे हैं, लेकिन आज ये हालात है, ये वक्त का तकाजा है और ये दिन फिरेंगे इंशाल्लाह। देखिए, इस बातों से हमको लग रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री को भी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन ऐसे मसला ये पहला नहीं है। इससे पहले भी कोई मंदिर में गए थे अमित शाह जी, और अमित शाह जी बैठ करके पूजा पाठ का जो तरीका अपनाना चाहिए वो अपनाया, लेकिन ये नहीं बैठे और इनको कुर्सी में बैठना पड़ा। चंद पंडित जी लोग टीका लगाना चाहे, नहीं लगाए। इससे पहले जो मदरसा के मौलवी साहब लोगों का बिहार में रखा गया था, उनको टोपी पहनाने का प्रयास किया, वो टोपी नहीं पहना, टोपी उन्हीं जो पहना रहे थे उनको पहना दिए। ये पहला प्रकरण नहीं है कि वो जान सुनकर ऐसा करते हैं। ऐसा उनके अंदर इस तरह का कोई बीमारी होगा या कुछ होगा जिसके कारण वो करता है।